नमस्कार। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव पर वोटिंग खत्म होते ही 10 निगमों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और आखिर छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि नतीजे 15 फरवरी को यहाँ पर सामने आएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए 10 निगमों का एग्जिट पोल के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 173 निकाय में मतदान हुआ है। 10 नगर निगम और नगर पालिका 49 नगर पंचायत 114 नगर पंचायतों में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। और निकाय चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जनता ने अपना फैसला यहाँ पर ईवीएम में कैद कर दिया है। और इस हिसाब से इस बार छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि इस बार बम्पर वोटिंग छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में यहाँ पर देखने को मिली है। 68% के करीब यहाँ पर मतदान हुआ है और उस आधार पर किसकी जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बिलासपुर को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर किसका मेयर बिलासपुर में बनेगा। छत्तीसगढ़ को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूजा यहाँ पर विधानी को चुनावी मैदान में उतारा। और यहाँ पर जो कांग्रेस उम्मीदवार थे विनोद नायक, और यहाँ पर बात की जाए तो कांटे की टक्कर यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़ों में सामने आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को यहाँ पर 48.6% चांस यहाँ पर जीत के दिखाई दे रहे हैं। भाई अगर बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार भी ज्यादा पीछे नहीं है, 47.1%। यानी बिलासपुर मेयर चुनाव को लेकर कांटे की टक्कर इस बार एग्जिट पोल में सामने आ रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी हलचल भी देखने को मिली है, जिस कारण से यहाँ पर मतदान प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला है। उस आधार पर माना जा रहा है कि इस बार बिलासपुर यहाँ पर मेयर में यहाँ पर किसका मेयर बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल कर सकती है। जबकि अगली अगर मेयर की बात की जाए तो रायपुर में भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मिलन चौबे को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। और यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से दीप्ति दुबे यहाँ पर चुनावी मैदान में थी। यानी महिलाओं के बीच यहाँ पर जो है जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन जो निकाय चुनाव के रिजल्ट है, यानी यहाँ का मेयर कौन यहाँ पर आगे दिखाई दे रहा है, जो जनता का एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है। अनुमान के मुताबिक अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी मिलन चौबे को 59.4% यहाँ पर चांस जीत के दिखाई दे रहे हैं। वही कांग्रेस उम्मीदवार दीप्ति दुबे को 37.4% चांस दिखाई दे रहे हैं। यानी इस आधार पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कई आगे दिखाई दे रहे हैं। यानी रायपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है मेयर चुनाव को लेकर। यानी रायपुर में बीजेपी सरकार मेयर बन सकते हैं। जबकि जगदलपुर को लेकर बात की जाए तो यहाँ किसका मेयर बन सकता है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। यहाँ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी संजय पांडे चुनावी मैदान में थे, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर मलकीत सिंह को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को लेकर जो जनता का एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से 68% भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। भाई अगर बात करें कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर जो अनुमान है, उसमें 31.6% की चांस दिखाई दे रहे हैं। यानी जगदलपुर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना सकती है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। क्योंकि फाइनल नतीजे तो 15 फरवरी को सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले 10 निगम के जो एग्जिट पोल हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगले अगर मेयर की बात की जाए तो अगला मेयर कोरबा में अगर बात किया तो किसका मेयर बनने जा रहा है, एग्जिट पोल की अगर बात किया तो आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने संजू राजपूत को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने ही महिला उम्मीदवार पर दाव खेला, उषा तिवारी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर थी। लेकिन जो एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है, उसमें एक तरफा जीत की तरफ है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। 73% से ज्यादा चांसेस उनकी जीत के दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 17% ही चांस यहाँ पर एग्जिट पोल के मुताबिक सामने आ रहे हैं। यानी कोरबा को लेकर बात की भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर यहाँ पर बना सकती है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। अगले अगर बात की जाए तो नगर निगम को लेकर जो एग्जिट पोल का अनुमान है, उसमें अंबिकापुर को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी हलचल देखने को मिली है। और यहाँ पर बात की भारतीय जनता पार्टी ने महिला पर दाव खेला, यानी मंजूषा भगत को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर अजय त्रिकी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस हिसाब से अगर बात किया जो एग्जिट पोल का अनुमान सामने आया, उसमें 54% चांसेस भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के दिखाई दे रहे हैं, जबकि 40% चांस कांग्रेस उम्मीदवार के दिखाई दे रहे हैं। यानी अंबिकापुर में कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जो एग्जिट पोल के अनुमान है। फाइनल नतीजे 15 फरवरी को सामने आ जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बात कर लेते हैं रायगढ़ को लेकर, तो रायगढ़ में अगला मेयर किसका बनने जा रहा है। यहाँ पर अगर बात की भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर
जीवर्धन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर जानकी कटजू को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। अगर बात की जाए एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 63% भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का चांस यहाँ पर जीत का अनुमान जो एग्जिट पोल का अनुमान है उसमें दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार यानी 30% चांस कांग्रेस उम्मीदवार के दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना सकती है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। चिरमिरी की बात की जाए तो चिरमिरी मेयर को लेकर भी अगर बात की जाए तो अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो एग्जिट पोल जनता का सामने आया है, अगर बात की जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राम नरेश राय को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर विनय जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा था। एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर 44% चांस भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के दिखाई दे रहे हैं, वही कांग्रेस उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। 51% से चांस उनके भी दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर कांग्रेस अपना मेयर बना सकती है चिरमिरी को लेकर, जो एग्जिट पोल का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। जबकि एक बात किया दुर्ग को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो एग्जिट पोल का अनुमान है वो काफी चौंकाने वाला है। अगर बात किया तो यहाँ पर अलका बागमार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अगर बात की तो प्रेमलता साहू को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, यानी महिलाएं उम्मीदवार दोनों ही हैं और यहाँ कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। एग्जिट पोल की अगर बात किया तो 52% चांस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के जीत के दिखाई दे रहे हैं। भाई कांग्रेस उम्मीदवार भी ज्यादा पीछे नहीं है, 48% चांस कांग्रेस के भी दिखाई दे रहे हैं, यानी दुर्ग में कांटे की टक्कर मेयर पद को लेकर देखने को मिल सकती है, जो एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि राजनांदगांव को लेकर बात की तो एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मधुसूदन यादव को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस की तरफ से अगर बात की तो निखिल त्रिवेदी यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। जो एग्जिट पोल का अनुमान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार 70% से ज्यादा चांस उनके जीत के दिखाई दे रहे हैं। वही कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर 29% चांस दिखाई दे रहे हैं। इस आधार पर अगर बात किया तो एग्जिट पोल का जो अनुमान उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव में अपना मेयर बना सकती है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है और 10 निगमों का जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें 8 पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी 8 निगम पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है, जो एग्जिट पोल का अनुमान है। जबकि 2 से 3 सीट पर यहाँ पर जो है कांग्रेस का पलड़ा निगम पर भारी नजर आ रहा है। तो इस तरह से नगर निगम चुनाव को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। यहाँ पर जनता ने फैसला यहाँ पर तय कर दिया है और आखिर कौन जीतेगा ये 15 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो है 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के भी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।